IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हमारे देश के लिए कुछ ऐसे पल जो हमें गर्व से तो भरते हैं, लेकिन नम आंखों के साथ। वीरता पदक पाने वाले कमांडिंग अफसर कर्नल एम राय और एक हेड कांस्टेबल को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर के आर्मी कंटोनमेंट एरिया में बदामी बाग में दोनों को श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल एम राय और जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल संजीव सिंह शहीद हो गए। मुठभेड़ में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को भी मार गिराया। शहीद कर्नल एम राय 42 राष्ट्रीय राइफल के सीओ थे। कर्नल राय को एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। आतंकियों के कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। आपको बता दें कि त्राल इलाके में सेना को कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी, जिसके बाद सेना ने आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ 42 राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रही थी। तो आपको बता दें, फिलहाल हम आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। कर्नल एम राय के 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर हैं और अपनी वीरता का एक बार फिर से परिचय देते हुए यहाँ पे त्राल इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए इन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी जान का बलिदान दे दिया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पे एक तरफ शहीद कर्नल राय को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो दूसरी तरफ गाजीपुर जहां के हैं कर्नल राय, वहां पे फिलहाल उनके घर में मातम पसरा हुआ है और बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 घंटे का वक्त और होगा जब यहां पे कर्नल शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो गाजीपुर पहुंचेगा उनके परिवारजनों के पास और तब फिर आगे अंतिम संस्कार। बेटे की जो खबर पाई, बिल्कुल आकाश में, और जानने की इच्छा अब क्या है। जो था वो खत्म हो चुका है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। एकदम साधु बात थे जी, अब उससे क्या आप कहना है। अधिक साधु थे। इनका स्वभाव बिल्कुल सामाजिक था। ये इस पोस्ट पर रहते हुए भी एक साधारण आदमी के लिए भी इज्जत देना और कुर्सी लेकर के बैठने के लिए, दौड़ने के लिए तत्पर रहते थे। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी नसीर अहमद का, जो कि फिलहाल इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नसीर, कितना बेहद ये ऑपरेशन रहा होगा जिसके लिए यहाँ पे कर्नल राय ने अपनी जान दे दी, देश के लिए अपनी जान का बलिदान किया, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से 2 आतंकी, खूंखार आतंकी भी मारे गए और साथ ही में कई बड़ी तादाद में आर्म्स और एम्यूनिशंस भी हैं जिसको बरामद किया गया। ये बहुत बड़ा बलिदान और बहुत बड़ी सेवा इनकी। बिल्कुल, देखिए, मैं तेजस्वी और भी तो आपको बताना चाहूंगा, जिस एरिया में इनकी ड्यूटी थी, जो एरिया है, जो जहाँ पे ऑपरेशनल ड्यूटी ये कर रहे थे, वो ऐसा एरिया है जो काफी सेंसिटिव एरिया है, और त्राल और पुलवामा जिला और शोपियान डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे शहीद कर्नल एम रॉय की ड्यूटी लगी हुई थी। पिछले 1.5 साल से ये तैनात रहे, ये और इनकी बटालियन, जो कि 42 राष्ट्रीय राइफल्स है। और अपने लगभग 1.5 साल के इस टेन्योर के दौरान इन्होंने न सिर्फ कल जो बहादुरी दिखाई, बल्कि पूरे 1.5 साल में जिस तरीके से मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किए, उसमें कई मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं और कई कमांडर्स उनमें शामिल है, और उसके साथ कई अरेस्ट भी हुए त्राल इलाके में, पुलवामा जिले में, शोपियान में, कुलगाम में। तो काफी बहादुरी के साथ दक्षिण कश्मीर में इनकी जो बटालियन है वो काम कर रही थी पिछले 1.5 साल से। और कल वैसे ही एक ऑपरेशन था, और बहुत हैरानी की बात है कि कल ही सिर्फ एक दिन पहले इनको युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया, और हर बार की तरह दोबारा कल ये ऑपरेशन पे निकले और खुद अपने जवानों को लीड कर रहे थे। और ऑपरेशन जो कल चला त्राल में, उसमें पहले इन्होंने एक मिलिटेंट को मार गिराया, और उसके बाद जो दूसरा मिलिटेंट वहां पे छुपा हुआ था, उसने शहीद कर्नल रॉय पर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से, उनके सिर में गोली लगी, गंभीर रूप से घायल हुए और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। तो जो भी यहाँ पे इस वक्त जवान है, ऑफिसर है, वो काफी भावुक है। अभी जो आज
रिथलाइंग सेरेमनी यहाँ पे 15 कोर हेडक्वार्टर श्रीनगर में हुई। तो सबसे पहले जो कोर कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो रॉय, उन्होंने अब श्रद्धांजलि पेश की और अब बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं 15 कोर के, वो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीद कर्नल को। और अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद इनका जो पार्थिव शरीर है उसको इनके घर भेज दिया जाएगा। और किताब में ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय सेना के उन अफसरों में थे जो ऑपरेशंस को खुद लीड कर रहे थे। और 1.5 साल के दौरान जो हमने देखा दक्षिण कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट कमांडर, जिसमें टॉप लश्कर कमांडर्स मारे गए, जैश मोहम्मद के कमांडर्स मारे गए, तो हर एक ऑपरेशन में हमने देखा कि कर्नल एमएन रॉय जो है वो खुद अपने ट्रुप्स को लीड करते थे। तेजस्वी। बिल्कुल नसीर, तो यहाँ पे दक्षिण कश्मीर में हमने भी देखा कि बीते 1 साल में किस तरीके से इन ऑपरेशंस को पूरा करते हुए, अपनी जाबाजी दिखाते हुए आखिरकार शहीद हो गए यहाँ पे कर्नल राय। लेकिन नसीर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आप वहाँ मौके पर मौजूद हैं, जो भी जवान जब सरहद पर जाता है या अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है, उसको पता होता है कि इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसका क्या अंजाम हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर ये सभी दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब ऐसा मौका आता है जब यहाँ पे यही जवान शहीद होते हैं, इस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही होती है, तो उनके साथ के जो काम करने वाले बाकी जवान होते हैं वो किस मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं। क्या आपकी कभी बात हो पाई इनसे इस बारे में? देखिए, कई बार बात हुई है और ये ध्यान में रखना पड़ेगा खासकर हमें कि जो खुद एक ऑफिसर जो कि बटालियन को कमांड करते हैं, जब वो खुद एक इतनी बड़ी मिसाल पेश करते हैं अपनी बटालियन के लिए कि अपने ट्रुप्स को खुद लीड करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो बटालियन है, उनके जो जवान है, उनके जो बाकी ऑफिसर्स है, उनमें कितना जज्बा बढ़ता होगा इस इतने बड़े बलिदान से। जरूर ये बात तो सही है कि ऑफिसर्स और जवानों के आंखों में आंसू तो हमने देखे, और जो जिस तरीके से इतने बहादुर ऑफिसर को भारतीय सेना ने खो दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो भारतीय सेना की जो मिसाल है, वीरता की जो मिसाल है, वो इससे सामने झलकती है कि जवान को नहीं बल्कि ऑफिसर खुद ऑपरेशंस में लीड करके अपने जवानों को साथ देता है। तो ऐसा भी हो सकता था कि जो कर्नल एमएन रॉय, शहीद कर्नल एमएन रॉय जो है, वो अपने जवानों को ऑपरेशन पे भेजते और खुद किसी सेफ जगह पे रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है भारतीय सेना में। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन कश्मीर घाटी में देखे हैं मिलिटेंट्स के खिलाफ, कि जो ऑफिसर है वो खुद अपने ट्रुप्स को लीड करते हैं, और वही एक मिसाल बन जाती है बाकी अफसरों के लिए, और जवानों की तो बात ही नहीं है। और जवानों से कई बार हमने बात की है इस बारे में, तो अपने ऑफिसर्स खो देते हैं। तो एक और मिसाल शहीद एमएन रॉय ने कल भारतीय सेना के लिए वो दिखा दी कि अफसर हमेशा आगे रहते हैं जवानों से। जाहिर तौर पर नसीर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और यहाँ पे कर्नल राय का परिचय देते हुए, उनकी वीरता का परिचय देते हुए आपने ये वाजिब बात बताई कि किस तरह से वो हमेशा जब भी सरहद की बात आई तो आगे रहे, अपने जवानों के भी आगे रहे। और ये वाकई में प्रेरणादायक है ये कहानी कर्नल राय की, लेकिन साथ ही में सोचिए उस परिवार का जिसने अपने जवान बेटे को खोया, और उन साथियों का जो कि गर्व महसूस कर रहे होंगे लेकिन अपने साथी को खो बैठे हैं।